बात सुनी, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने किसी को बताया ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? मैडम, आपने किसी चोर को देखा है? वो मेरे पैसे छीन कर भागा है। चोर? नहीं, मैंने किसी चोर को नहीं देखा। मैं कोई चोर नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर तुम चोर नहीं हो तो कौन हो? मैं एक आदमी के पैसे छीन कर भागा हूँ और वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं डर के मारे यहाँ आ गया। अगर तुम किसी के पैसे लेकर भागे हो तो तुम चोर ही हो। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। ये पैसे मैंने मजबूरी में चुराए हैं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आप प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिएगा। मजबूरी? तुम जैसे चोर चोरी करने के बाद अगर पकड़े जाते हैं ना तो ऐसी मजबूरी का बहाना बनाते हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे आज ही पैसे जमा कराने थे हॉस्पिटल में। अगर मैं पैसे जमा नहीं कराऊंगा ना तो डॉक्टर लोग मेरी माँ को ऑपरेशन नहीं करेंगे, उनकी जान जा सकती है, इसलिए मैंने ये पैसे छीने उस आदमी से। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूँ? हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं है। हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, माँ। बेटा कहाँ रह गया है तू? तुझे पता है ना आज हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने हैं। अगर तू टाइम पर नहीं आया ना तो ये हॉस्पिटल वाले हमें बाहर निकाल देंगे। माँ बेफिक्र रहो, पैसे का इंतजाम हो गया, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। चल ठीक है बेटा। तो आपको यकीन हो गया होगा ना? अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर छिप जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जाओ। अरे मैडम, ठीक से याद करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसी बिल्डिंग की तरफ आया है। अगर आप बता दोगे तो मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। नहीं, मैंने किसी चोर को नहीं देखा था, सच में। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वो चला गया है, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी जान बचा ली। मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी तो तुम पैसे किसी से उधार मांग लेते, किसी की मदद ले लेते। ये चोरी करने का क्या मतलब है? मैम साहब, आपको क्या लगता है कि मैंने किसी से उधार नहीं मांगा होगा? मैंने उधार तो मांगा, लेकिन मुझे किसी ने दिया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं उनके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। उन्हें ऐसा लगता है मेरे पास ले दे के सिर्फ एक यही चाहता था, अपनी माँ की जान बचाने के लिए। मानता हूँ मैंने गलत काम किया, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं भी आई। ये पैसे पकड़ो, पकड़ो। इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाना, और वो जो पैसे तुमने अभी चुराए हैं ना, वो पैसे उस आदमी को वापस कर देना। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी अपनी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने चोरी की, लेकिन चाहे इंसान कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना एक गलत काम है। और तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी माँ का अकेला सहारा तुम हो। अगर तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें कुछ हो गया या तुम्हें कोई सज़ा हो गई तो तुम्हारी सज़ा तुम्हारी माँ को भी भुगतनी पड़ेगी। और एक बात और, तुम्हारी मजबूरी थी इसलिए तुमने चोरी की। हो सकता है जिसके पैसे तुमने चुराए हैं, ये पैसे वो इंसान भी अपनी मजबूरी के लिए ले जा रहा हो, इसलिए कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आगे से इस बात का ध्यान रखना। और अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझसे पैसे मांग लेना, लेकिन चोरी मत करना। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपको वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। और ये जो आपने मुझे पैसे दिया ना, मैं आपकी पाई पाई चुका दूँगा, खूब मेहनत करूँगा और उस आदमी को ये पैसे दे दूँगा। अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, और तुम्हारे पास जब पैसे हो तो मुझे तब पैसे लौटा देना, कोई जल्दबाजी नहीं है।
अब तुम यहाँ मत खड़े रहो, जाओ जाकर ये पैसे जमा करवा दो। धन्यवाद, मैं चलता हूँ।